जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है अपनी न्यू बुक का। और एज यू नो, इस चैप्टर में लास्ट टाइम हम मॉड्स ऑफ कम्युनिकेशन कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे ओएसआई नेटवर्क मॉडल की। इससे पहले हमने टोपोलॉजीज भी पढ़ ली हैं। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की मैंने स्कीम देखी है कि आपके पास पेपर में, बोर्ड में यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, लाजमी आना है। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर जो बनते हैं, उनमें से एक ये है। पहला मैंने आपको बताया था टोपोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें होता है वो डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, वो हो गया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल भी हो सकता है। यानी चूंकि आपके दो ग्रुप बनने हैं बोर्ड के, तो किसी एक को, इन तीनों में से एक सवाल तो आना ही है। ठीक हो गया। तो ओएसआई नेटवर्क मॉडल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। उन सब में थोड़ा सा मतलब कह लें कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये हमारे पास आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कहा है जी, डिफाइन ओएसआई मॉडल एंड एक्सप्लेन एनी थ्री लेयर्स। तो बेसिकली इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। तो जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज के पीछे सवाल जिस तरह से दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको बोर्ड में आएगा। ये आपको पता है कि बोर्ड वाले 5 लेयर्स भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन करें 4 कह सकते हैं, या 7 की 7 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही एहतियात से, बहुत ही जो है वो तवज्जो से उसको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ओएसआई मॉडल है क्या, इसको डिफाइन करते हैं। बेटा जी, सिंपल सी बात है कि इंटरनेट के ऊपर आप जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, आप मैसेजेस भेजते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, हर किसी को। जो है व्हाट्सएप तो तकरीबन आजकल हम सब यूज कर रहे हैं, और व्हाट्सएप जो है वो इंटरनेट की वजह से काम करता है, ऐसे ही है। तो हम बड़ी आसानी से, बड़ी मतलब एक कुछ सेकंड्स के अंदर हम जो है कोई पिक्चर, कोई टेक्स्ट मैसेज या कुछ भी, कोई वीडियो जो है क्लिक करते हैं और शेयर हो जाती है। अब ये जो मैसेज, पैगामात एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर यूजिंग नेटवर्क, आपका इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल होते हुए ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में गया है, और इसमें कोई जो है वो लैंडलाइन का जो है वो लैंड के स्पेस का, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा जो है साथ वाले कमरे में बैठा है या दुनिया के किसी कोने में बैठा है। आप जो है इंटरनेट पे सारे कनेक्टेड है, तो ऐसे ही सेम तरीके से मैसेज ट्रेवल करेगा, चाहे साथ वाले कमरे में बंदा बैठा है या दुनिया के आखिरी कोने में कोई बंदा बैठा है, आपने उसको मैसेज भेजा है। ठीक है, ये इतना बड़ा निजाम, इतनी पूरी दुनिया में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डिवाइसेस इस वक्त कनेक्टेड हैं। पर आपका मैसेज बिल्कुल सही तरीके से आपकी डिवाइस से निकल के किसी दूसरे की डिवाइस में चला गया, तो देर इज समथिंग, मतलब कुछ तो खास काम हो रहा है। तो बेटा जी, उस पूरे निजाम के पीछे कि ये जो एक मैसेज आपने भेजा है, आपके मोबाइल से निकलकर दूसरे मोबाइल में जा रहा है, उसके पीछे ये 7 लेयर्स सही तरीके से काम करें, सेंडर साइड पर भी और रिसीवर साइड पर भी, तो फिर जाकर इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है हो पाती है। इसका मतलब है, अगर आपकी डिवाइस से कोई मैसेज, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर या मतलब कोई टेक्स्ट मैसेज आपने भेजा है और वो पहुंच गया है, इसका मतलब है कि दोनों साइडों पे 7 लेयर्स जो हैं सही काम कर रही हैं। ठीक हो गया। और वो 7 लेयर्स जो हैं वो ओएसआई मॉडल की ही लेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज अ मॉडल। ये एक मॉडल है, इज अ फ्रेमवर्क यूज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट। यानी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो आपस में किस तरह से मिलकर काम करते हैं, तो उसका लाया अमल पूरा समझाने के लिए ये ओएसआई मॉडल इस्तेमाल होता है। इट हैज 7 लेयर्स ईच विद कह रहा है जी, ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर लेयर का एक खास काम है। किसी लेयर का मतलब एप्लीकेशन लेयर अगर है तो उसका प्रेजेंटेशन काम नहीं कर सकती, प्रेजेंटेशन लेयर है तो उसका सेशन काम नहीं कर सकता। जिस लेयर का जो काम है उसने वही करना है। ठीक है, अब आते हैं जी इनकी तरतीब की तरफ। अच्छा, अब आप यहाँ पर ना बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं हमारे पास कि सर, कई जगह पर ना, कई बुक्स में एप्लीकेशन को फर्स्ट लेयर बना देते हैं और कई जगह पर जो है फिजिकल को फर्स्ट लेयर बना देते हैं, ऐसे ही है। तो बेटा जी, फर्स्ट लेयर हमारे पास हमेशा, फर्स्ट लेयर वो दोनों साइडों पे, फर्स्ट फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर को कहा जाता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि फर्स्ट लेयर जो है आपके पास फिजिकल होती है, सेकंड लेयर डाटा लिंक, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्थ लेयर होती है, सेशन लेयर फिफ्थ, और प्रेजेंटेशन सिक्स्थ, और सेवंथ होती है एप्लीकेशन। लेकिन
अब यहां पर आपको दोनों साइडों पर दो एरोज नजर आ रहे हैं, दो एरोज नजर आ रहे हैं। एक क्लाइंट साइड पर यानी सेंडर वाली साइड, जब अगर किसी बंदे ने सेंड करना है, जो सेंडिंग डिवाइस है, वहां पर सबसे पहले फिजिकल एप्लीकेशन लेयर पे काम होगा। क्योंकि आपने किसी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन का ताल्लुक एप्लीकेशन लेयर से होगा। तो सेंडिंग साइड जो है, वहां एप्लीकेशन से पहले सिग्नल निकलेगा, प्रेजेंटेशन पे आएगा, सेशन पे आएगा, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से पूरा होता हुआ, डाटा लिंक से होता हुआ फिजिकल से फिर दूसरे कंप्यूटर पे जब जाएगा, तो वहां सबसे पहले फिजिकल लेयर को मिलेगा वो फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। तो इस तरीके से जाकर उसकी एप्लीकेशन पे आपका मैसेज नजर आएगा। ठीक हो गया? तो ये कंफ्यूजन थी जो मैंने पहले क्लियर करने की कोशिश की है। अच्छा, अब इनकी आपस में तरतीब नहीं आप चेंज कर सकते। ठीक है? मतलब आप ये कहें कि एप्लीकेशन के बाद मैं ट्रांसपोर्ट पे चले जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। इंटरनल जो तरतीब है वो ऐसी ही रहेगी। ठीक है? लेकिन हाँ, आप चाहें तो फिजिकल लेयर से स्टार्ट करके, क्योंकि अब आपने पूरा सवाल एक्सप्लेन करना है, तो आप पहले फिजिकल से स्टार्ट करें या एप्लीकेशन से, दैट इज, ये मैटर नहीं करता। ठीक है? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप बीच में तरतीब नहीं खराब कर सकते। यानी ये जो नंबरिंग दी गई है, फिजिकल पहले नंबर पे है, डाटा लिंक दूसरे पे है, या फिर अगर आप एप्लीकेशन वाली साइड से हैं तो आपने एप्लीकेशन 7 लेयर पहले की है, तो फिर 6 लेयर आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद 5, और फिर इस तरीके से आप चलेंगे। ठीक हो गया? ले जी, तो अब आ जाते हैं हमारे पास जो बुक वाला है, उसने फिजिकल लेयर यानी जो फर्स्ट लेयर है वहां से काम स्टार्ट किया है, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है? हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक किरदार है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर वो सही काम नहीं करेगा, तो एक भी लेयर ने अगर सही काम नहीं किया, तो डेटा सही तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक हो गया? तो पूरा इंटरनेट आपका इन्हीं लेयर्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है? तो फिजिकल लेयर क्या करती है, पढ़ते हैं जी। इसको कह रहा है फिजिकल लेयर इज लायबल फॉर द एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। नहीं जी, दो डिवाइसेस ने कनेक्ट होना है। ठीक है? और उसका ताल्लुक फिजिकल लेयर से है। अब विद वायर्ड होना है या वायरलेस होना है, जो भी कुछ होना है, कनेक्शन बनाना है फिजिकली, वो फिजिकल लेयर ने बनाना है। ठीक है? वाईफाई से कनेक्ट होते हैं आप, या विद वायर्ड कनेक्ट होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अनप्रोसेस्ड डेटा बिट्स, मतलब अगर आप सेंडर साइड से हैं, सेंटर साइड की तरफ से, चाहे आपको ये तो पता है अब कि चाहे आप पिक्चर सेंड कर रहे हैं, या आप कोई जो है वो वीडियो सेंड कर रहे हैं, या टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि अंदर तो बाइनरी कोड्स ही चल रहे हैं, 0101 की ही प्रेजेंटेशन आगे चल रही है। ठीक है ना? तो वो जो अनप्रोसेस्ड डेटा है, उनको फर्स्ट टाइम फिजिकल लेयर ने पकड़ना है, और उसने अपने हिसाब से उसकी जो है ना नंबरिंग करनी है, उसने मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है, उसने सबसे पहले ये देखना है कि वायरलेस है या वायर्ड है। अगर तो तार के साथ मतलब फिजिकल ईथरनेट केबल के थ्रू आप इंटरनेट जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, तो वो क्या करेगा कि उन बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। नहीं तो अगर आपने जो है वो वाईफाई के थ्रू किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उन सिग्नल्स को, जो बिट्स जो आपकी बनी है, जो भी आपका मैसेज था, उसकी जो बिट्स बनी है 0101 की फॉर्म में, उनको वो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा। तो वो सारा काम इसका है। वोल्टेज लेवल क्या होंगे, उसके बाद 01 जो सिग्नल है, किसको किस जो है कॉम्बिनेशन को हम जीरो कहेंगे, उसका सिग्नल क्या होगा, 1 का सिग्नल क्या होगा, और फिर इनकोडिंग स्कीम कौन सी इस्तेमाल होगी, वो सारी चीजें जो है इससे देखनी। और उसके बाद फिर स्पीड, डेटा रेट की जो स्पीड है, डेटा रेट इसको कहते हैं, तो डेटा रेट, बिट्स की स्पीड जो है, वो सारी इसी ने बतानी है। ठीक है? तो फिजिकल लेयर का काम आपको समझ में आ गया कि इसने ही सारा कुछ जो है, सबसे पहली दफा सिग्नल ने अब आपके सिस्टम से निकल कर जाना है या रिसीव होना है। ठीक है? हम सेंडिंग साइड की तरफ से बात कर रहे हैं, तो सेंडिंग साइड में जो है ये किस तरीके से बिट्स को देखेगा, और रिसीविंग साइड पर भी फिजिकल लेयर, जो फिजिकल लेयर सेंडर की है, उसने किस तरीके से सेटिंग की है, उसी सेटिंग को उस तरीके से ओपन करना। ठीक है? उसको उस तरीके से रीड करना रिसीविंग साइड पे। सो एग्जांपल क्या कह रहा है जी, इमेजिन द हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर लाइक अ नेटवर्क इंटरफेस केबल, यानी केबल्स हो सकती हैं, रिपीटर हो सकते हैं, हब कनेक्टर, यानी कि फिजिकली हब के जरिए थ्रू आपने इथरनेट केबल के जरिए जो है उसको कनेक्ट किया, तो पीछे वो कहीं ना कहीं हब या रिपीटर पे कनेक्ट होगा, या फिर इथरनेट केबल जो है वो कहीं और से आ रही होंगी। ठीक है? तो ये इसकी एग्जांपल है। ले जी, डू यू नो, ये एक्स्ट्रा चीज है, ये क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वोल्टेज लेवल, ठीक है, केबल्स, जो डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम है, उनके साथ एडजस्टमेंट वो सारी इसी ने देखनी है। तो क्या कह रहा है, फिजिकल लेयर इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम द केबल्स टू द वोल्टेज लेवल्स यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा, यानी डाटा को सही तरीके से ट्रांसमिट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी उसकी उसकी मीडियम के साथ, वो सारी ये पूरी करेगा।
ठीक है, आपके जो अनप्रोसेस्ड डाटा है, जो मतलब कि आपने रॉ फॉर्म में था, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, वो सब कुछ बिट्स के जरिए कैसे जाएगा, वो सब इसी लेयर ने देखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लेयर आती है वो है जी डाटा लिंक लेयर। ठीक है, अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है, इसके अंदर आपने सबसे पहली चीज है ये नोड टू नोड डाटा। नोड टू नोड डाटा जो है ना, इसके ऊपर फोकस करना है आपने। ये पीछे एक्सरसाइज में मेरा ख्याल है इसका कोई शॉर्ट एमसीक्यूज भी था। ठीक है, वो भी इसी के ऊपर आएगा। ये नोड टू नोड डाटा ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, डाटा बहुत ज्यादा है, डाटा को डिवाइड करना पड़ेगा, डाटा को तोड़ना पड़ेगा, कहाँ से तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, ठीक है, कहाँ लिंक बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब इसने देखना है। इसका नाम ही जाहिर कर रहा है डाटा लिंक। डाटा यानी कि आपने वीडियो है, पिक्चर है, उसकी ढेर सारी 0101 की बिट्स आपके पास आ गई हैं। अब उनको एक साथ तो नहीं बेच सकते, ठीक है ना, उनको उनको कहीं ना कहीं आपको कट लगाना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास फ्रेम्स बनाए जाते हैं डाटा के। ठीक है, सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और फिर उनका आपस में भी इस तरीके से उनको रखना है कि कहीं ना कहीं कोई कोई एरर ना आ जाए। अगर कोई आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। तो इसको नोड टू नोड डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, हैंडल्ड बाय डाटा लिंक लेयर। इट इंश्योर्स एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर के बाद चाहे रिसीविंग साइड है चाहे सेंडिंग साइड है, इसने उसके बाद उसकी तरतीब लगानी है। ठीक है, यानी हर लेयर का अपना अपना कुछ काम है, वो एडअप होता जाएगा तो फिर जाके आपका डाटा सही तरीके से ट्रांसफर होगा जब सातों लेयर सही काम करेंगी। ठीक है, ले जी। तो थिंक ऑफ डाटा लिंक लेयर एज ट्रैफिक लाइट्स एज इंटरसेक्शंस व्हिच मैनेज द फ्लो ऑफ कार्स एंड प्रिवेंट कोलिजन्स। आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं, लाइट्स लगी हुई होती हैं डिफरेंट, तो चारों साइडों पे डिफरेंट लाइट्स डिफरेंट टाइम पर चलती हैं ताकि सही तरीके से चीजें चलती रहें। आपस में जो है वो ट्रैफिक का जो है वो कोलिजन ना हो जाए, टकराव ना आ जाए। बिल्कुल वैसे ही डाटा लिंक लेयर भी तरीके से डाटा को लिंक लगाती है, कहीं फ्रेम बनाती है, कहीं पे ब्रेक करती है, कहीं पे उसको जोड़ती है कि इसको सही तरीके से मैनेज कर दो। और फिर उसमें ये इंतजाम किया जाता है कि कहीं पर भी किसी तरीके का एरर ना आए, और अगर एरर आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है ना, तो स्विच हब जो है वो आपके इस लेयर पर काम करते हैं, और इसका मेन यही है कि इसमें फ्रेम्स बनते हैं जी। आपका जो डाटा है वो कई शक्लें बदलता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाने के दरमियान वो उसके कई शक्लें बदलेगा। अभी आप अगली लेयर पे देखेंगे कि फ्रेम्स के आगे क्या बनते हैं। ठीक है, तो डाटा लिंक लेयर में नोड टू नोड डाटा ट्रांसपोर्ट, ये वर्ड काबिल गौर है। और एरर डिटेक्शन करेक्शन ये सारा इसके अंदर किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से डाटा के अंदर एरर ना आए, मिसिंग ना हो। क्योंकि 0101 का मामला है, एक जीरो या वन भी इधर उधर हो गया तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल उसने दी है कि जो लाइट्स लगी होती है ना आपके पास, डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल जो है वो इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा ये क्लास एक्टिविटी दे रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लेयर नेटवर्क लेयर की तरफ। ठीक है, नेटवर्क लेयर देखें जी, ये टॉपिक शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों, कई अरब, यानी कि 7-8 अरब इस वक्त दुनिया की आबादी है। तो उसमें आधे तकरीबन लोग हम मान के चलते हैं, हालांकि आधे से ज्यादा होंगे, आधे लोग या आधे से ज्यादा लोग यानी 2.5 से 3 अरब लोग तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हर एक बंदे के पास आजकल एक से ज्यादा डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो ये 4-5 अरब की तरफ बात जा रही है। तो 4-5 अरब लोग इंटरनेट पर हर वक्त डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर भी किसी का डाटा दाएं बाएं नहीं होता। तो आखिर एक कोई ना कोई बहुत बेहतरीन निजाम पीछे काम कर रहा है, तो वो नेटवर्क लेयर का ही किरदार है। पाथ किसको क्या देना है, रास्ता किसको क्या देना है, रूट किसको क्या देना है, किस डिवाइस के किस सिग्नल को कहां पहुंचाना है, वो सारा काम नेटवर्क लेयर पे होता है। और इसमें जो मेन डिवाइस किरदार अदा करती है वो है आपकी राउटिंग डिवाइस। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ी है, राउटर एक डिवाइस है, वो नेटवर्क लेयर पर इस्तेमाल होती है। और इससे पहले हमने डाटा लिंक में बात की कि वहां स्विच और हब जो है वो वहां पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डाटा लिंक पे स्विच और हब, और ये भी एमसीक्यूज आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन नेटवर्क लेयर जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी इतने सारे डिफरेंट नेटवर्क हैं उनके दरमियान सही तरीके से डाटा का तबादला हो सके, डाटा लिंक का यही काम है। इट डिटरमाइंस, ये पता लगाती, डिटरमाइन या डिटरमिन दोनों तरीकों से इसको बोलते हैं, ये पता लगाती है बेस्ट पाथ फॉर डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी भेजने वाली साइड से, यानी सेंडर साइड से रिसीविंग साइड की तरफ जो बेस्ट पाथ है उसका
जो है पता लगाना और उसके थ्रू डाटा को ट्रैवल करवाना, ये इसका काम है। और आप देख सकते हैं, और ये सारा निजाम आईपी एड्रेसिंग के ऊपर चल रहा है। ये टिडबिट्स में यही बता रहा है, द नेटवर्क लेयर यूजेस आईपी एड्रेसेस टू रूट डाटा। रूट देना है तो रूटर या राउटर, राउटिंग डिवाइस जो है वो इस्तेमाल होगी डाटा बिटवीन नेटवर्क्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, इमेजिन अ जीपीएस सिस्टम फाइंडिंग द बेस्ट रूट फॉर यू टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल। यानी जीपीएस सिस्टम, यानी आपका जो आम गूगल पे हम जो है वो गूगल मैप लगा लेते हैं कि किसी जगह पर आपने जाना है तो उसका मैप लगा लेते, तो मैप हमें उसकी कोशिश तो ये होती है कि बेस्ट रूट बताए, लेकिन फिजिकल हालात कुछ और भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा फील नहीं होता, कि हमें अक्सर ऐसा ही लगता है कि गूगल जो है हमें लॉन्ग पाथ से लेके जा रहा है, लेकिन जब हम उसमें सर्च कर रहे होते हैं उसके अंदर भी ऑप्शन आ रही होती है, वहां हमारी गलती भी होती है कि आप होते बाइक पर हैं या साइकिल पर हैं, तो आप जो है वो गाड़ी का बता देते, तो गाड़ी का पाथ वो और लेंथी बताती है, क्योंकि उसने गाड़ी के हिसाब से रास्ता देना होता है। तो बहरहाल उसको प्रोग्राम इसी तरीके से किया गया कि वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ बताए। लेकिन अगेन, बेस्ट पाथ हर वक्त शॉर्ट पाथ नहीं होगा, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट रास्ता, वैसे तो लाहौर से इस्लामाबाद जाने का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो जीटी रोड है, लेकिन बहुत से लोग जीटी रोड को प्रेफर नहीं करते, वो मोटरवे से ही जाना प्रेफर करते हैं ताकि उनको बार बार रुकना ना पड़े। तो ये अगेन एक और डिबेट है कि बेस्ट शॉर्टेस्ट हो सकता है, बेस्ट सबसे अच्छा हो सकता है, हर किसी का बेस्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बहरहाल जी, नेटवर्क लेयर जो है वो क्या करती है, अब यहां पर इस लेयर में जो फ्रेम्स बने थे उसके पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। या अगर आप सेंडिंग साइड रिसीविंग साइड पे हैं तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो है वो पैकेट्स जो है वो तैयार होंगे फ्रेम्स बनने के लिए, ठीक हो गया। तो इस लेयर पर पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। चूंकि राउटिंग डिवाइस, हमने राउटिंग डिवाइस जब पढ़ी थी तब भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट डाटा पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल करता है और ये उसको रूट देता है। तो फ्रेम्स के बने पैकेट्स इस लेयर पर, ठीक है। दिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एज एन इजाफी जो है वो बात बता रहा हूँ, एज एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जी ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ। अब यहां पर जो हमारी सातों लेयर्स है ना, हमारी जो 7 लेयर्स हैं, इनको ना जरा डिवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है कि अगर आप गौर करें कि 7 लेयर्स हैं, ये आपके सामने मैंने शो किया है। 7 लेयर्स है हमारे पास, तो गौर करें ये जो नीचे वाली 3 लेयर्स है ना, फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर, इन तीनों को हार्डवेयर लेयर कहा जाता है, ठीक है। और जो आखिरी 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इनको सॉफ्टवेयर लेयर, क्योंकि इन तीनों लेयर्स का ताल्लुक सॉफ्टवेयर के साथ है, ठीक है। और ये जो अभी हमने पढ़ी है, फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये तकरीबन इन सबका ताल्लुक हार्डवेयर से है, क्योंकि फिजिकल में भी आपने हार्डवेयर यानी वाईफाई डिवाइस या फिर आपकी जो केबल है उसके साथ काम करना है, डाटा लिंक में हब और स्विच होते हैं, और नेटवर्क में राउटिंग डिवाइसेस होती हैं। तो हार्डवेयर लेयर्स, हम इन तीनों लेयर्स को कहते हैं, जो नीचे वाली 1 2 3 होती हैं, और जो आखिरी 7 6 5 है वो क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर लेयर। और ये जो सेंटर वाली लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हार्ट लेयर कहते हैं। ये हार्ट है, इसका काम यही है कि ये नेटवर्क लेयर यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर्स के दरमियान सही तरीके से कम्युनिकेट करवा दें, ठीक है। मेन किरदार ट्रांसपोर्ट का ही है, और ये ट्रांसपोर्ट वही पुलिस वार्डन का किरदार अदा कर रहा है कि जब अगर सिग्नल सही तरीके से काम ना कर रहे हो तो ट्रैफिक वार्डन ने फिजिकली देखना है, सिग्नल काम कर भी रहे हो तो वार्डन जो है, जो पुलिस ऑफिसर वहां खड़ा होता है, ट्रांसपोर्टर खड़ा हुआ होता है, वो बता रहा होता है कि कब कहाँ किसने कैसे मूव करना है, ठीक है। तो ये मैंने समझा कि आपको बता दूं कि ये 7 लेयर्स को, ऊपर वाली 3 लेयर्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर लेयर्स कहलाती हैं, और जो नीचे वाली 3 लेयर हैं बॉटम वाली, वो क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर लेयर, क्योंकि उनका हार्डवेयर से ज्यादा ताल्लुक होता है। और ऊपर वाली 3 का जो है वो सॉफ्टवेयर से होता है, इसलिए उनको सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर, चाहे आप सेंडिंग साइड पर हैं चाहे आप रिसीविंग साइड पर हैं, इसने हमेशा नंबर 4 पे ही रहना है, सेंटर में ही रहना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हार्ट हार्ट लेयर भी कहते हैं आपकी, ठीक है। चल जी, तो इसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है जी, कह रहे ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स दैट डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स सिस्टम टू डेस्टिनेशन सिस्टम। सही तरीके से डाटा ट्रैवल कर जाए, यही इसका काम है, इसने इस बात को यकीनी बनाना है। अब इस बात के लिए इसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ये लिखना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है जो ये करता है। सबसे पहले तो फ्रेम्स के सेगमेंट, जो पैकेट्स हैं उनको सेगमेंट्स में तोड़ता है, या अगर डाटा रिसीविंग साइड से ले रहा है तो सबसे पहले डाटा को सेगमेंट बनाएगा। तो ये 3 चीजें आपने गौर कर लेनी है कि सेगमेंट बनते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और जो है वो इससे जो ऊपर वाली लेयर थी अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, कौन सी लेयर थी,
नेटवर्क लेयर, वहां पे क्या पैकेट्स होते हैं, और जो उससे ऊपर डाटा लिंक लेयर थी वहां पे क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें ये करता क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर वो वाहिद लेयर है, ये डायरेक्ट अपनी सेंडिंग और रिसीविंग साइड पे दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर आपस में डायरेक्ट काम कर रही होती है। ठीक है, ये सर्विस टू सर्विस काम करती है, यहाँ पर डाटा को सेगमेंट्स में जो है वो किया जाता है कंट्रोल। उसके अलावा इनका सबसे बड़ा काम, इस लेयर का सबसे बड़ा काम पता है क्या है? देखो, आपके कंप्यूटर में आप एक वक्त में, या लैपटॉप है या मोबाइल है या आपका कंप्यूटर है, आप एक वक्त में एक काम नहीं कर रहे होते, आप तीन चार पांच एप्लीकेशंस एक ही वक्त में खोली हुई होती हैं, आपने इंटरनेट पे कनेक्ट हो रहे होते हैं, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे होते हैं आप, जो है वो क्या नाम लेते हैं, कोई और जो है सोशल मीडिया है, फेसबुक भी आप यूज कर रहे हैं, वहां से भी चैटिंग कर रहे हैं आप, कोई तीसरी आप पकड़ ले, जूम से भी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सारे सिग्नल जो हैं, सारे सिग्नल एक ही आईपी एड्रेस पे जा रहे हैं, क्योंकि मशीन का, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसका आईपी एड्रेस तो सेम है। अब फेसबुक का डाटा व्हाट्सएप पे ना चला जाए, व्हाट्सएप का जूम पे ना चला जाए, इस बात को भी यकीनी इसी लेयर ने बनाना है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहे हैं। और ये कैसे करती है, इसने पोर्ट नंबरिंग की होती है, आईपी एड्रेस के आगे सब एड्रेसिंग की गई होती है, जिसको पोर्ट नंबर्स कहते हैं। तो ये पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करता है कि किस सॉफ्टवेयर का डाटा आ रहा है, उसको उसी साइड पर भेजा जाए। ये ना हो कि व्हाट्सएप का डाटा जो है फेसबुक पे दे दिया जाए, फेसबुक का जूम पे भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यही वो कह रहा है, इट मैनेजेस डाटा फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग, और अगेन स्पीड्स को कंट्रोल करता है, दोनों साइडों के अंदर दरमियान जो है डाटा के सेंड करना और रिसीव करने वाली साइड पर डाटा के लेन देन और तबादले में स्पीड सेम होगी, तो ही सही तरीके से डाटा ट्रैवल करेगा। किसी की फास्ट है उसे कम करेगा, किसी कम है तो उसको कहेगा भाई तेज कर लो। ठीक है, तो ये इसका किरदार है, इसका काम है। ठीक है, अगेन यहां पर अब प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, यहां पर दो तरह के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, टीसीपी या यूडीपी। ठीक है, ज्यादातर टीसीपी इस्तेमाल होता है, इसीलिए डिड यू नो में आप देख सकते हैं नीचे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जिक्र आया, तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। अब लिखा नहीं है यहां पर इसने, देखो, लेकिन एमसीक्यू आ सकता है कि टीसीपी आईपी जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर इस्तेमाल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर इस्तेमाल होता है, यही वो लिखा हुआ उसने, कह रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर uses protocols like transmission control protocol to ensure reliable data transfer। तो टीसीपी प्रोटोकॉल इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल है कि ये इस पर भरोसा ही रहता है, यानी अगर आपने सिग्नल भेजा है तो वाकई ही वो जाएगा, आपको मतलब काफी हद तक ये गारंटी होती है कि सही तरीके से डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि डाटा के फ्लो को भी कंट्रोल किया जाता है, एरर चेकिंग तो हर जगह की जाती है, और उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का किरदार ये है कि ये मैनेज करती है स्पीड को भी, और ये पोर्ट नंबर्स का ख्याल करती है कि जिस एप्लीकेशन का डाटा है वो उसी एप्लीकेशन में जाए। ठीक है, अच्छा जी, लेयर नंबर 5 है हमारे पास सेशन लेयर। अच्छा, सेशन लेयर जो है ना, इसके बारे में हमें हमारे टीचर ने पता क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था, देखो एक वक्त में जब दो लोग मिलते हैं आपस में, दो मशीनें मिल रही है ना डाटा ट्रांसफर करने के लिए, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। जब आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि आप उसकी तवज्जो अपनी तरफ लेते हैं, क्योंकि पहले वो दाएं देख रहा था या बाएं देख रहा था या कोई काम कर रहा था, मोबाइल में बिजी था, कुछ भी कर रहा था। जब आप हैंडशेक किसी से करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप आई कांटेक्ट करते हैं, जिससे उसकी तवज्जो आती है। तो दो मशीनें बहुत सारे काम कर रही हैं, ये भी बहुत सारे काम कर रही है, डाटा ट्रांसफर भी हो रहा है, इंटरनेट भी यूज हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी फाइल ट्रांसफर हो रही है, बहुत सारे सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इन्होंने आपस में भी कम्युनिकेशन करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, सेशन बनाना बहुत जरूरी है, सेशन बनाना बहुत जरूरी है, यानी हैंडशेक। हमें हमारे टीचर ने इसको याद करवाया था कि समझ लो कि हैंडशेक है ये। ठीक है, लेकिन सेशन लेयर मैनेजेस सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के दरमियान, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के दरमियान सेशन बनाए जाते हैं। इट एस्टैब्लिशेस, मेंटेन एंड टर्मिनेट्स कनेक्शन, तीन काम, बनाती भी है, मेंटेन भी रखती है और तोड़ती भी है। जब काम खत्म हो गया तो खत्म भी तो करना है ना, टर्मिनेट का मतलब है खत्म कर देना, कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, सो इमेजिन अ फोन कॉल वेयर सेशन लेयर सेट्स अप द कॉल एंड कीप्स इट कनेक्टेड एंड एंड्स इट व्हेन यू हैंग अप, तो उसको बंद भी कर देती है जब आप उसको रख देते हैं। ठीक हो गया, क्लियर होगी ना बात? तो सेशन लेयर जो है ना, क्या करती है, डिफरेंट सेशन तो बनाती ही है, उसके अलावा यहाँ पर ये बेसिकली एक जो सेंडिंग डिवाइस है ना, वो क्या करती है, एक रिक्वेस्ट भेजती है। ठीक है, कि भाई मैं आप, ये रिसीविंग डिवाइस को कहती है कि भाई मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, तो मुझे जो है वो आप टाइम दें।
तो फिर ये जब वो इसके मामला सीधे होते हैं तो ये उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो फिर ये डाटा, यानी ऐसे ही मुंह उठा के डाटा ट्रैवल नहीं होता, सेशन बनाना बहुत जरूरी है, यही इसका किरदार है। उसके अलावा डिफरेंट जगह पर जो है ये क्या करती है कि चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। सेशन, अब डाटा ट्रांसफर हो रहा था, नेटवर्क कहीं से ब्रेक हो गया, इंटरनेट टूट गया, क्या करें? फाइल थी 10 मतलब एमबी की, को फाइल थी 15 एमबी की, फाइल थी 50 एमबी की, फाइल थी, ठीक है। अब क्या हुआ, डाटा आधी फाइल ट्रांसफर हुई थी, उसके बाद इंटरनेट टूट गया, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, क्या होगा? क्या होना चाहिए और क्या होगा अगर आपने, मैं एक मिसिंग कर दिया ना मैंने बात, वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि एक तो ये है कि फिर नए सिरे से पूरा ट्रांसफर हो जब जैसे ही नेटवर्क जो है वो बहाल हो, लेकिन आप देखते हैं ऐसा नहीं होता। 50% अगर फाइल चली गई है तो वो वहीं से अगला हाफ जो है वो ट्रांसफर होता है, पहले वाला जो चला गया उसको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी सेशन लेयर का ही काम है, ये डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगा देता है कि इतने परसेंट डाटा चला गया, इतने परसेंट डाटा चला गया, इतने परसेंट चला गया। तो ये भी इसी का काम है कि सेशन लेयर जो है हमें बार बार कंप्लीट डाटा को ट्रांसफर ना करना पड़े, ठीक है। ले जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर जो है, इसमें होता है जी कि एप्लीकेशन लेयर के साथ ये इसका किरदार है, कह रहा है प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट्स डाटा बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क लेयर, यानी नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान डाटा को कैसे उसका मतलब उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसको इनक्रिप्ट कैसे करना है। आपको पता है व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ये वर्ड लिखा होता है ना। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है? इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि डाटा रस्ते में अगर कोई इंटरसेप्ट कर ले तो उसको समझ ही ना आए हमारा डाटा है क्या, यानी एक लैंग्वेज को, एक वर्डिंग को दूसरी वर्डिंग में कन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं डाटा इनक्रिप्ट कर देना, ताकि हर बंदा उसको पढ़ ही ना सके। तो फॉर्मेट क्या होगा? ठीक है, उसको रीफॉर्मेट करना, उसकी इंक्रिप्शन करना, डाटा को कंप्रेस करना, ये सारे काम इसके हैं। यहाँ पर आप कंप्रेस का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इन्होंने लिखा नहीं है। टू इंश्योर इट इज रीडेबल बाय द रिसीविंग डिवाइस, ओनली रिसीविंग डिवाइस उसको रीड करे, बाकी कोई और उसको जो है ना पढ़ सके, ठीक है, ये इसका सारा किरदार है। उसके अलावा हमारे पास जो है, थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर एज अ ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग अ बुक फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर सो दैट मोर पीपल कैन रीड इट, ताकि ज्यादा सारे लोग, अब ये बात को थोड़ा सा डिफरेंट साइड पर ले गया है, इसको हम सिक्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं कि सिर्फ जिसको भेजा जा रहा है पैगाम वो ही उसको रीड कर सके, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन को मतलब सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड पे दूसरी दोनों तरीकों से इस बात को किया जा सकता है कि जब हम किसी बुक को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़ सकें, वो लोग जिनको हम चाहते हैं कि पढ़ सके, ठीक है ना, जिनको हम चाहते हैं कि पढ़ सकें, क्लियर होगी ना बात? अच्छा जी। तो प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स डेटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, ले जी आगे बात, ये वो लेयर है जो इंक्रिप्ट करती है और कंप्रेस भी करती है कि डाटा ज्यादा से ज्यादा एक वक्त में ट्रेवल करे। कंप्रेस का मतलब है कि उसको थोड़ा सा जो है ना उसके केबीज वगैरह बिट्स वगैरह कम कर दी जाए पर डाटा लॉस ना हो, ठीक है ना। और सबसे आखिर में हमारे पास आ जाती है जी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का ताल्लुक आपके एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर से होता है जी। द एप्लीकेशन लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर, आपके साथ ये सबसे करीब इंसान यानी यूजर के साथ, क्योंकि व्हाट्सएप का कनेक्शन इंटरनेट के साथ, तो आपका ताल्लुक इस लेयर के साथ होता है। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन सच एज ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर। अब ये तीन मेजर काम है जो इंटरनेट पे हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीन डिफरेंट हमारे पास तीन तरह के जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। क्या इस्तेमाल होते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो एप्लीकेशन लेयर जो है हमें इंटरफेस देती है, यानी एप्लीकेशन लेयर हमें वो जगह प्रोवाइड करती है कि जहां पे हम टाइप कर सकें, यानी व्हाट्सएप का इंटरफेस हो गया या फेसबुक का हो गया या जो भी हो गया, ठीक है। तो आप तीन मेजर काम कर रहे होते हैं। क्या ईमेल अगर आपने भेजनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी। अगर आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपके पास एचटीटीपी, अगर आप देखें शुरू में खुद ब खुद लग जाता है तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, वो भी इसी लेयर पे काम करता है। और फाइल ट्रांसफर अगर आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाइल ट्रांसफर के लिए सॉरी एफटीपी था, और ईमेल के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है एसएमटीपी, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए आपको पता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमने पिछली बुक्स में पढ़ा था, ठीक है। तो ये तीनों जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? एचटीटीपी वेब ब्राउजिंग के लिए, ईमेल के लिए एसएमटीपी, और फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी, इमेजिन द एप्लीकेशन लेयर एज अ वेटर टेकिंग योर ऑर्डर इन अ रेस्टोरेंट एंड ब्रिंगिंग योर फूड। ले जी आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के लिए बात समझाने की कोशिश की है उसने कि फर्ज करें कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां एक वेटर खड़ा हुआ है कि भाई बताएं आपको क्या चाहिए, मैं ला के देता हूँ। तो एप्लीकेशन लेयर का किरदार कुछ इसी तरीके से है। आई होप ये सवाल आज का आपको समझ में आया होगा।
ठीक है ना? तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।